तुम इतनी थकी हुई हो, तुम उस दुष्ट काले ड्रैगन से भला कैसे लड़ पाओगी? सुनहरी ड्रैगन ने सिर हिलाया, एक चमकदार सुनहरी परत थूकी और 9 अंडों को युनयांग की ओर धकेलते हुए उन्हें उसकी देखभाल में सौंप दिया। तुम्हारे शरीर पर यह रक्षक खजाने की परत पहाड़ों में सभी जहरीले कीड़ों और विषैली धुंध से तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं अपने 9 बच्चों को तुम्हारी देखभाल में छोड़ रही हूँ। ड्रैगन का स्वर दृढ़ हो गया। उसने काले ड्रैगन को बहला फुसलाकर दूर ले जाने की योजना बनाई थी। अगर वह 3 दिनों में वापस नहीं लौटी तो निश्चित ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर ऐसा हो तो कृपया वोलोंग तालाब तक जाना और इस परत को वोलोंग पत्थर की खांचे में लगा देना। यह यंत्र मेरे पति को जकड़े हुए जंजीरों को खोल देगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुनहरी ड्रैगन एक हल्की सुनहरी रेखा में बदल गई, खिड़की की दरार से फिसल गई और पल भर में रात के आकाश में गायब हो गई। युनयांग ने गर्म परत और सुनहरे अंडों को कसकर पकड़ा, अंधेरे आकाश की ओर देखते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वे 3 पीड़ादायक दिन 3 पूरे वर्षों से भी अधिक लंबे लग रहे थे। उन 3 दिनों में 100 साल पुराना गांव का कुआं पूरी तरह सूख गया। सारी फसलें मुरझाकर मर गईं और कई परिवार अपने सामान बांधकर अकाल से बचने के लिए भागने की तैयारी करने लगे। मास्टर सुन का कर्ज चुकाने की समय सीमा युनयांग की गर्दन पर लटकती गिलोटिन की तरह और करीब आती जा रही थी। तीसरी रात देर से जर्जर झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। युनयांग दहलीज पर बैठी आसमान की ओर देखती रही जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गईं, लेकिन वह जानी पहचानी सुनहरी रोशनी कहीं नजर नहीं आई। युनयांग ने खुद से फुसफुसाया, वह वापस नहीं आई, जरूर कुछ भयानक हुआ है। और उसका दिल भारी हो गया। वह बिस्तर के पास गई और अपने सोते हुए बच्चों को देखती रही, जो नींद में भी भौहें चढ़ाए हुए थे और उसके गालों पर गर्म आंसू बह निकले। वोलोंग तालाब की यात्रा शायद एक तरफा ही होगी, लेकिन अगर वह पीछे हट गई तो ड्रैगन परिवार का सब कुछ खत्म हो जाएगा। निर्दयी सूखा कभी नहीं रुकेगा और हर गांव वाला भूख और प्यास से मर जाएगा। युनयांग ने अपराध बोध से अपने बच्चों के चेहरे को धीरे धीरे सहलाया और उनके तकियों के पास आखिरी कुछ मोटे अनाज के बन रख दिए। वह अपने सबसे बड़े बेटे के कान के पास झुकी और धीरे से निर्देश दिए, अगर माँ कल सुबह तक वापस नहीं आए तो अपनी छोटी बहन को लेकर शहर जाना और मास्टर लू से खाना मांगना। सारी अंतिम तैयारियां पूरी करने के बाद युनयांग ने पहाड़ की यात्रा के लिए अपना सामान तैयार किया। उसने एक कपड़े की थैली सिली और 9 ड्रैगन अंडों को मुलायम पुराने सूती कपड़ों में लपेट दिया। उसने थैली को कसकर अपनी छाती से बांध लिया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से बचा हुआ एक बड़ा थैला रियलगर पाउडर निकाला और उसे पूरी तरह एक छोटी बोरी में डालकर अपनी कमर से बांध लिया ताकि जहरीले जीवों को दूर रख सके। उसने हल्की चमकती हुई रक्षक ड्रैगन की परत को अपनी त्वचा से सटा लिया, अपनी टूटी फूटी लकड़ी काटने वाली छुरी को कसकर पकड़ा और लकड़ी की झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। युनयांग ने गर्म सूखी रात की हवा में गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे वोलोंग पर्वत की पगडंडी पर चढ़ने लगी। वोलोंग कुंड कभी गांव की जीवन रेखा हुआ करता था। कभी वहां घने जंगल और तेज बहती जलप्रपातें थीं, लेकिन अब युनयांग को चांदनी में चलते हुए अपने शरीर में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। जब से काले ड्रैगन ने कब्जा किया है, पूरा पर्वत गाढ़े बैंगनी काले जहरीले धुएं में लिपटा हुआ है। हर पेड़ मर चुका था। उनकी नंगी शाखाएं आसमान की ओर ऐसे झपट रही थीं जैसे कोई दुष्ट आत्माएं हों। उसके पैरों के नीचे सड़े हुए पत्तों के चटकने से एक असहज चरमराहट की आवाज आई और हवा में सड़ी हुई मछली की घिनौनी बदबू फैली हुई थी। ऊंची घास से अजीब सरसराहट की आवाजें आ रही थीं और कई कलाई जितनी मोटी काली सेंटीपीड्स सीधी उसकी ओर रेंगती चली आ रही थीं। युनयांग के घुटने कांप गए। वह लगभग गिर ही पड़ी थी। उस नाजुक क्षण में उसकी छाती से सटी हुई सुनहरी शल्क अचानक चमक उठी। एक शुद्ध कोमल सुनहरी आभा युनयांग के चारों ओर फैल गई। जैसे ही जहरीले कीड़े उस सुनहरी रोशनी से टकराए, वे चीखते हुए पीछे हट गए जैसे कोई लहर लौट रही हो और जहरीली धुंध भी उससे 3 फीट दूर सिमट गई। युनयांग ने सांस के लिए हांफते हुए अपनी छाती से लगे गर्म ड्रैगन अंडों को छुआ और एक अजीब सी ताकत उसके कांपते पैरों में भर गई। उसने दांत भींच लिए और आगे बढ़ती रही। ड्रैगन की शल्क की सुरक्षा में वह खड़ी चट्टानों पर चढ़ी और कांटेदार झाड़ियों को चीरती हुई आगे बढ़ी। कांटों ने उसकी बाहों और गालों को चीर दिया। खून टपकने लगा, फिर भी उसने दर्द की कोई परवाह नहीं की। एक मां होने के नाते वह पूरी तरह समझती थी कि उसकी छाती से सटे उन नन्हे जीवनों की रक्षा करने का कर्तव्य कितना भारी है। सिर्फ एक साधारण इंसान औरत होते हुए भी उसने अपने ही खून और मांस से अपना भारी वादा निभाया। रात भर की चढ़ाई के बाद भोर होते ही युनयांग ने पानी और जंगली जानवरों की आवाजें सुनी। वह वोलोंग तालाब पहुंच गई थी। युनयांग एक बड़ी चट्टान के पीछे से झांकी तो सामने का दृश्य देख दंग रह गई। कभी गहरा और एकदम साफ तालाब अब अपनी आधी गहराई तक सूख चुका था और काले कीचड़ के चौड़े हिस्से उजागर हो गए थे। तालाब का पानी गहरा गंदला हरा हो गया था, जिसकी सतह पर मरी हुई मछलियां पेट के बल तैर रही थीं। तालाब के किनारे पर दर्जनों फीट ऊंचा एक विशाल सायन पत्थर खड़ा था, जिस पर प्राचीन और रहस्यमय ड्रैगन के टोटेम खुदे हुए थे। यही वह वोलोंग पत्थर था जिसके बारे में सुनहरे ड्रैगन ने बताया था। युनयांग पत्थर की ओर बढ़ ही रही थी कि तालाब का पानी उबलकर फट पड़ा और बदबूदार पानी की 10 फीट ऊंची दीवार उठी। एक विशाल काला अजगर हवा में उछला, जिसकी लोहे जैसी कठोर शल्कें नुकीली थीं और सिर पर एक भयानक सींग था।
उसकी खून जैसी लाल आंखें दो लटकती लालटेन की तरह चमक रही थीं, जिनमें अंतहीन लालच और क्रूरता भरी थी। युन नियांग को सबसे ज्यादा डर उसके विशाल पंजों के नीचे से लग रहा था। उसने एक बहुत छोटे सुनहरे अजगर को दबोच रखा था, वही जो उससे मदद मांगने आया था। छोटा सुनहरा अजगर ताजे खून से लथपथ था। उसकी कभी चमकदार शल्कें चिथड़ों में बदल चुकी थीं और उसकी एक सींग पूरी तरह से टूट गई थी। वह बुरी तरह छटपटा रहा था, फिर भी काले अजगर की पकड़ से खुद को छोड़ा नहीं पा रहा था। चट्टान के पीछे युन नियांग को देखकर उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर चीखते हुए कहा, मेम साहब, जल्दी यंत्र को सक्रिय कीजिए। उस बेबस चीख ने तुरंत काले अजगर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। काले अजगर ने अपना विशाल सिर घुमाया। उसकी खून जैसी लाल नजरें छोटी युन नियांग पर जम गईं। फिर उसने एक स्पष्ट